चैप्टर के 7वें श्लोक तक आज पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। तो देखिए, अभी तक भगवान ने अपने बारे में अगर आप 7वें चैप्टर आपको याद हो तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया था। अपरेयम्यतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, कि मेरी एक जो शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है और एक शक्ति है वो जो कि भौतिक शक्ति है। तो भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया। अगर पिछले चैप्टर की बात करें, चैप्टर 9 जिसका नाम था परम गुह्य ज्ञान, तो उसमें भगवान ने ये बताया कि किस प्रकार से भगवान की जो भक्ति है वो कितना महत्व है इसका, अपनी भक्ति को इस्टेब्लिश किया। और इस चैप्टर में भगवान ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान के जो और ऐश्वर्य और उनके जो कार्य हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। 7 चैप्टर में अपनी शक्तियों के बारे में बताया। 9 चैप्टर में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से ये सारी शक्तियां जो हैं इनका कार्य है मेरे प्रति भक्ति को डेवलप करना, इन शक्तियों के इनके नॉलेज के माध्यम से मुझको जानना कि मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करना, यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। 7वें जो 9 चैप्टर का कंक्लूजन सबसे आखिरी श्लोक यही है कि भगवान की में मन लगाओ, उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो और उनके भक्त बन जाओ, उनको नमस्कार करो, यही कंक्लूजन है। और अभी भगवान 10वें चैप्टर में अपने ऐश्वर्य और कार्यों का वर्णन करने वाला है। तो कोई पूछ सकता है कि क्या आवश्यकता है इसकी, ऐश्वर्य कार्यों को बताने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम भगवान के और करीब जाएं, उनको और अच्छे से जानें। तो कोई पूछेगा उसकी क्या आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता इसलिए है कि जब हम और उनके ऐश्वर्यों को, उनके कार्यों को सुनेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो श्रद्धा है वो और बढ़ेगी। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारी श्रद्धा में विकास करना। और श्रद्धा जो है वो डायरेक्ट जो है हमारी भक्ति को बढ़ाती है। भक्ति जो है वो मार्ग है श्रद्धा का, श्रद्धा मूल्य है भक्ति का। तो इसलिए भगवान इस चैप्टर में हमारे ऊपर करुणा करके हमको अपने ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। मैं किस किस तरीके से, हमने पहले भी देखा था, जैसे भगवान ने बोला था कि मैं प्राणियों में जीवन हूँ, जल का स्वाद हूँ, है ना, अग्नि का ताप हूँ, सूर्य में जो ताप रहता है वो हूँ, चंद्रमा की शीतलता हूँ। भगवान ने ये सब बोला था कि मैं सार हूँ। लेकिन इस चैप्टर में भगवान ये बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान जो है वो उन सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस चीज को भगवान बताएंगे किस प्रकार से ऋषियों में मैं ये हूँ, पहाड़ों में मैं ये हूँ, सबसे बेस्ट चीज जो है वो भगवान। ऐसे करके भगवान इसमें वर्णन करेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल आज का वो विषय नहीं, आज का विषय क्या है, फर्स्ट श्लोका से हम देखेंगे। फर्स्ट 7 श्लोका बहुत अच्छे वर्सेस हैं ये भगवत गीता के। इन पे अगर क्लास लिया जाए तो एक दिन भी चल सकती है, ये श्लोका इतने हैं, है ना। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, है ना। यस, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं श्री भगवान उवाच। तो जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं, इस श्लोक में प्रभुपाद जी सबसे पहली चीज तात्पर्य में इसी को उठाते हैं, भगवान शब्द को। भगवान शब्द को डिफाइन किया जाता है 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से। भगवान शब्द पराशर मुनि जो कि व्यासदेव जी के पिताजी हैं, उन्होंने भगवान शब्द को 6 ऐश्वर्यों से डिफाइन किया। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रेया, कि 6 ऐश्वर्य जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं वो भगवान। तो भगवान सबसे अधिक सुंदर हैं, भगवान सबसे अधिक बलशाली हैं, भगवान सबसे ज्यादा ज्ञान को रखते हैं,
भगवान के पास सबसे ज्यादा धन है, भगवान की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है, और भगवान के पास सबसे ज्यादा वैराग्य है। उनसे बड़ा वैरागी भी कोई नहीं, है ना। यस। तो हर इन 6 ऐश्वर्य में जिसके लिए हम सब भौतिक जगत में लालायित रहते हैं, हाँ भाई हमको सुंदरता मिल जाए, हमको धन मिल जाए, हमको नॉलेज, यही सब संसार में हम ढूंढते हैं। तो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड, वो उसके, आप बोल सकते हैं रिजर्वायर, उनके अंदर पूरी 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 मात्रा में 6 के 6 ऐश्वर्य भरे हुए हैं। तो इस संसार में अगर कोई एक ऐश्वर्य भी किसी के पास होता है तो कितने लोग उसके पीछे रहते हैं। तो भगवान के पास तो ये सब कुछ पूरी मात्रा में विद्यमान है, तो सोचिए हमको कितना भगवान के पीछे रहना चाहिए। लेकिन हम नहीं रहते, हम सही से समझ नहीं पाते इस बात को, ये हमारी अल्पज्ञता है। इसलिए भगवान स्वयं बताएंगे अपने ऐश्वर्यों के बारे में, इसलिए इस चैप्टर का नाम श्री भगवान का ऐश्वर्य। यस। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे, रंजीत प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा भी ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं कि जितना भी अभी बताया है उससे और श्रेष्ठ ये नॉलेज होगा, है ना। सो इसलिए सुनो, अटेंटिवली सुनो, है ना। भगवान ऐसे ही बोल सकते थे, ठीक है मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं पहले, भूय एवा महाबाहो शृणु मे परमं वचः, शृणु, सुनो ध्यान पूर्वक। तो आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहला जो भक्ति का पार्ट है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर आप देखेंगे ना, आपके जीवन में जो आपकी एस्पिरेशन होती है, जिन चीजों की आप इच्छाएं करते हो अपने जीवन में, वो सब वही चीजें होती हैं जिनको आप सुनते हो। अगर आप अपने आसपास के लोगों से सुनेंगे, अरे उसके पास ये ज्वेलरी है, उसके पास इतना सोना है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके पास इतना फ्लैट है, उसकी 2 लाख रुपए की जॉब है, तो आपकी एस्पिरेशन सब वहीं जाएंगी। अच्छा मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या, हो तुरंत आप और जरूरत नहीं हो आपको सब कुछ अच्छा चल भी रहा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप उन्हीं चीजों को सुनोगे वही एस्पिरेशन डेवलप हो। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन तुम क्या सुनो जो मैं तुमको बता रहा हूँ, फालतू की चीजें मत सुनो। भूय एवं महाभाव, यहाँ पे देखिए जो पहला शब्द है ना भूय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूय का मतलब क्या है, देखिए भूय का मतलब है फिर से बताने जा रहे हैं। क्यों भाई, फिर क्यों बता रहे हैं, प्रेमवश अर्जुन को। अर्जुन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ऐश्वर्य के बारे में जानना, क्योंकि प्रेम नहीं होगा ना फिर। अगर भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं पता है, जैसे कॉमन पीपल है, कोई जा रहा है तो जा रहा है, तो हमें क्या, नॉर्मल लगती है, जाते रहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन बोले प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो तुरंत हम सावधान हो जाएंगे, तुरंत हम मिलना चाहेंगे और रिस्पेक्ट देंगे। तो वैसे ही भगवान क्या यहाँ पे क्या बताने का, भूय, मैं दोबारा तुमको बताने जा रहा हूँ अपने बारे में। कृपा है, प्रेम है भगवान का, भगवान दोबारा अपने बारे में बताने जा रहे हैं। महाबाहो, अर्जुन को बोला है महाबाहो, 2 तरीके यूज किया महाबाहो। एक तो इस तरीके से महाबाहो क्योंकि अर्जुन जो है बहुत पराक्रमी है, महारथी हैं, बहुत सारे लोगों से एक साथ लड़ाई कर सकते हैं, उनको भी महाबाहो बोला जाता है। और साथ साथ में अर्जुन जो है एक डिटरमाइंड पर्सन है, उसको भी महाबाहो बोला जाता है। शृणु में परमम वचा, परमम ये जो मेरा वचन है ये पहले वाले से अच्छा है और भी श्रेष्ठ है, और तुमको डिटेल नॉलेज मिलेगा मेरे बारे में, जिससे तुम और प्रेम में मुझसे डेवलप कर पाओगे। इसलिए सुनो, इसलिए सुनो। यत्ति हम प्रियमाणस्य, तो मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुमको मैं अपना प्रिय मानता हूं। yes. और किसी को नहीं पता चलेगा ये बात, वो पढ़ भी लेगा उसको समझ में नहीं आएगा। भगवान जिसको प्रिय मानते हैं उसी को ये दिमाग में ये बात समझ में आती है कि भगवान कृष्ण है।
सारे शास्त्र सारे सब कुछ पढ़ लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा उसको भगवान कौन है, भगवान तो परम ब्रह्म है, निराकार है, इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। भगवान कृष्ण है, इस निष्कर्ष पर वो तब पहुंचेगा जब भगवान उसको अपना प्रिय माने। ये भगवान की पर्सनल चॉइस। तुम मेरे प्रिय सखा हो इसलिए हित काम में या, तुम्हारा हित मैं चाहता हूं। अब देखिए इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, आप न्यूज़पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर में हर दिन कितने लोगों के घर में चोरी हो गई, कितने लोग मार डाले गए, कितने लोगों के साथ कितनी कितनी दुर्घटनाएं हो गई। हम उसे सिंपल ऐसे देख करके हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि उन लोगों का हमारे साथ कोई संबंध नहीं था। हमारे घर में अगर हमारे बच्चे को एक हल्की सी खरोच भी लग जाएगी तो हम उस पर फूंक मारेंगे, उसमें सोचेंगे अरे क्या हो गया, डॉक्टर के पास चलेंगे कि ऐसे ही लोहे से तो चोट नहीं लगी, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा देते हैं। 10 प्रकार की चीजें सोचेंगे। और दूसरा, न्यूज़पेपर में हजारों लोग मरते हैं रोज, उनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों की डेथ हो गई या बहुत दुर्घटनाएं हो गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, हम देखते हैं, दुख लगता है, हाँ भाई नहीं गलत हुआ, बट मतलब हमें ऐसा नहीं होता कि अरे हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए, किसी को दर्द हो तो हम जाएं उसकी मदद करें। डोंट फील लाइक दैट। क्यों? कारण क्या है? बिकॉज हम अपना नहीं मानते। जिसको हम अपना मानते हैं उसके लिए हर तरीके से कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? हित काम में या, तुम्हारा मैं हित चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब किसका? हम लोगों का। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको प्रीच कर रहे हैं कि तुम्हारे लोगों के भले के लिए तुम समझ पाओ कि मैं कौन हूं। मुझको एक सामान्य व्यक्ति मान करके, एक महापुरुष मान करके एक हिस्ट्री मैन मत बना देना। तुम्हारी मदद के लिए, तुमको अच्छे से अपने बारे में समझाने के लिए, भूय एवा, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ तुमको और विस्तार से, और पिछले बार से और अच्छे से बताऊंगा इस बार। तुमको 7 चैप्टर में जो समझाया उससे और अच्छे से इस चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे हित के बारे में सोचता हूँ। क्यों हित के बारे में सोचते हैं भगवान? क्योंकि भगवान हमको अपना मानते हैं। आगे भगवान बताएंगे भी, भगवान हमको अपना अंश मानते हैं। मानते क्या? हम उनके अंश हैं, इसलिए हम मानते। मम एवांशो जीव भूता, भगवान 15वें अध्याय में भगवान बोलेंगे कि मेरा अंश है जीव। इसलिए वो हमारे हित के लिए भगवान इस संसार में आते हैं, हमको समझाने के लिए कि भाई मुझे निराकार मत मानना, मैं साकार हूँ, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, है ना। अदरवाइज आप देखो इस संसार में लोग माया के वशीभूत होने के कारण सारे शास्त्र और सब कुछ अध्ययन करने के बाद उनसे पूछेंगे भैया भगवान के बारे में बताइए, तो बोलेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि भगवान एग्जैक्टली कौन है। वो तो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो जब आप डिफाइन ही नहीं कर सकते तो फिर उस ज्ञान का मतलब क्या है? तो आपने क्या ज्ञान अध्ययन किया? व्हाट यू हैव रेड? आप डिफाइन ही नहीं कर पाए। मतलब कोई वही बात हो गई कि हमने बहुत गणित पढ़ी, बड़ा विज्ञान पढ़ा, लेकिन क्या आप कुछ बता सकते हैं आपने क्या पढ़ा? नहीं, बता तो कुछ नहीं सकते, पर पढ़ा हमने बहुत कुछ है, तो उसका क्या मतलब है फिर? वैसे ही डिफरेंट शास्त्र और अध्ययन करने के बावजूद भी जब भगवान की कृपा न होने के कारण, भगवान के भक्तों के निरीक्षण में पढ़ने के कारण वो लोग भगवान को नहीं समझ पाते। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए जो लास्ट तात्पर्य है उसमें दूसरी लाइन, पहली लाइन से देखिए, ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को क्या चाहिए फिर? कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। देखिए ये प्रिंसिपल है ना। जैसे आपको अगर पैसे बढ़ाने हैं तो उसके लिए देखिए अलग अलग शेयर बाजार में कि आप इस जगह लगाइए, वो जगह लगाइए, आपका पैसा बढ़ेगा, है ना। आपको अपनी हेल्थ बढ़ानी है तो भाई इतना सुबह उठिए, इधर जाइए, इस जिम में जाइए, ये योगासन करिए, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो भाई भक्ति में, भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या प्रिंसिपल, क्या करना पड़ेगा? क्या है? हरे कृष्ण हरे राम, जप निरंतर श्रवण करना, चैंटिंग, बाण सत्संग, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, Yes. भगवान का जाप करना। एसोसिएशन, एसोसिएशन जरूरी है। हाँ, एसोसिएशन जरूरी है, जाप भी नहीं हो पाएगा।
अगर एसोसिएशन नहीं होगा जाप ज्यादा दिन नहीं हो पाएगा। अगर एसोसिएशन नहीं होगा भक्ति भी ज्यादा दिन नहीं हो पाएगी। जब भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे, उनसे सुनेंगे भगवान के विषय में, तब उनकी संगति में उनसे सुनते सुनते ज्यों ज्यों सुनेंगे त्यों त्यों भक्ति में बढ़ते चले। इसलिए श्रवण का बहुत महत्व है, और वो भी भक्तों के बीच में। सबसे पहले परख होनी चाहिए, कौन व्यक्ति भक्त है कौन नहीं है ना। और उसकी परख कैसे होती है कि किसके बड़े बड़े दाढ़ी है ना, कौन बहुत बड़ा, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बड़ा एज में बहुत बड़ा होना चाहिए, कम से कम 80-90 साल का, तब वो डिवोटी होगा? नहीं। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति भक्त है? उसकी क्वालिफिकेशन है बाय हियरिंग, है ना। हियरिंग, जब हम सुनेंगे तो सुनने से जब जीवन में परिवर्तन आएगा तब उससे हमें पता चलता है। तो प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बोलते थे कि एक साधु को कभी देख करके नहीं परखना चाहिए। अगर देख करके परखेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, आप कभी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। साधु को किससे परखा जाता है? सुन करके, श्रवण के माध्यम से। तो यहाँ प्रभुपाद जी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान इसलिए अर्जुन से बोल रहे हैं, इसलिए मैं तुमको ये बातें कह रहा हूँ, अब भगवान बताने जा रहे हैं अपने बारे में, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं नाम हर्षया, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणाम च सर्वशः। न मे, नहीं, मे मतलब मुझे, सुरगणा, न मे विदुः, विदु का मतलब जानते हैं, ना मैं, मुझे नहीं जानते, कौन? सुरगणा, मतलब देवता लोग भी मुझे नहीं जानते। देवता लोग इतने वो स्वर्ग लोक पे रहते हैं, वो तो बड़े बड़े, वो तो सब उड़ते हैं, इतने सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इतनी सारी तपस्या करते हैं, वरदान देते हैं। भगवान कहते हैं वो लोग नहीं जानते होंगे। अच्छा, देवता नहीं जानते तो हो सकता है महर्षि लोग हैं जो ऋषि उषि होते हैं, वो लोग जानते होंगे आपको। भगवान कहते प्रभवम ना महर्षया, मेरी उत्पत्ति, प्रभवम मतलब उत्पत्ति और भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान कहते हैं महर्षि लोग भी नहीं जानते। ऋषियों में भी जो बहुत होते हैं महर्षि बोले। तो कोई पूछे तो ऐसा क्यों आपको, कि देवता लोग क्यों नहीं जानते? देवता लोग तो बहुत ऊपर के होते हैं, महर्षि लोग क्यों नहीं जानते? वो तो इतना सब शास्त्र वगैरह अध्ययन कर लिए होते हैं, तो उनको क्यों नहीं पता है? वो कहते हैं वो तो सिंपल है। क्यों? अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। अरे भाई, जो देवता लोग हैं और जो महर्षि लोग हैं उनको मैंने ही तो उत्पन्न किया है, तो जिनको मैंने उत्पन्न किया मेरे बारे में कैसे जानेंगे? दैट सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिता की उत्पत्ति के बारे में नहीं जान सकता। कोई बता सकता है कि भाई हमारे पिताजी का जब बर्थडे हुआ होगा तो बताइए वो कब हुआ था, है ना, बताइए आप थे कि नहीं? तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जो देवता हैं, महर्षि हैं, उनको उत्पन्न किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्न किया। तो वो लोग कैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ सकते भगवान। तो भगवान को समझ कौन सकता है? जिसको भगवान चाहते हैं। एकदम सिंपल से प्रिंसिपल। यस, भगवान जिसको चाहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति सिंसियर है, ये व्यक्ति वास्तव में जानना चाहता है मेरे बारे में। अदरवाइज भगवान के बारे में आप देखिए, संसार में कोई नहीं जान सकता। सिर्फ शास्त्र के अध्ययन कर लेने से आप भगवान के बारे में नहीं जान सकते। जब आप प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी, दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे। पहले ही पैराग्राफ में प्रभुपाद जी एक चीज को बताते हैं कि देखिए, बड़े बड़े शास्त्र लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान निराकार हैं, भगवान तो अवतार लेते हैं, अपने शरीर बनाते हैं, फिर शरीर मिटा देते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं वो लोग। मतलब आश्चर्य की बात है, मतलब सारे शास्त्र अध्ययन करने के बावजूद भी, गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ने के बावजूद भी निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि भगवान तो निराकार हैं और वो बस श्री कृष्ण का रूप बना लेते हैं, कभी राम का रूप बना लेते हैं, वो तो माया का रूप होता है, फिर बाद में फिर निराकार बन जाता है। सब अध्ययन करने के बाद भी ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना। तो लास्ट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जाता। दैट्स वाई भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे देवता महर्षि भी नहीं जानते, है ना।
तो प्रभा जी आगे दूसरे अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें। जब वो भगवान जैसे बता रहे हैं उसके माध्यम से हम समझेंगे तो समझेंगे। अब पिताजी से हम पूछेंगे, पिताजी आपकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ क्या है? पिताजी जब बताएंगे तब हमको समझ में आएगा उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब अपने मन से हम सोचें कि पिताजी ये डेट रहा होगा, वो बर्थ रहा होगा, तो सब गलत सलत निकालेंगे, कोई भी सही नहीं निकलने वाला। कितना गेस करेंगे आप? ऐसे ही भगवान, क्योंकि सृष्टि के उद्गम, सृष्टि को उन्होंने उत्पन्न किया है, हर एक चीज को उत्पन्न किया है, देवी देवताओं तक को उन्होंने बनाया है, महर्षियों को उन्होंने बनाया है। तो जब तक भगवान किसी को पावर नहीं करेंगे, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता भी बिविल्डर हो जाते हैं। इस संसार में सबसे बड़े जीव जिनको भगवान ने एक तरीके से बोल सकते हैं सबसे पहले उत्पन्न किया, वो कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तक बिविल्डर हो जाते हैं भगवान की क्रियाओं को देख करके। भगवान अपने सखाओं के साथ बढ़िया से सबके साथ बैठे हुए थे और मस्ती से प्रसाद ले रहे थे, है ना, गोकुल में। वहां पे वृंदावन में सारे ग्वाल बालों के साथ वन में, और भगवान किसी उसका जूठा खा रहे, कभी इसका जूठा खा रहे, एक दूसरे को चल रहा है, कोई अपनी अपनी डिश ला रहा है, ऐसा भगवान करें, भगवान आपके लिए स्पेशल बना के लाए हैं, और सख्य भाव में भगवान बड़े मजे से खा रहे, कभी इसकी डिश खाते, कभी उसकी डिश खाते। तो ब्रह्मा जी के 4 सर थे, उनके सर जो है वो घूमने लग गए, कहा ये कैसे भगवान है? भगवान जो इतने महाविष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, उनका पूरा एक एक रोम से इतने ब्रह्मांड निकलते हैं, ये भगवान एक छोटी जो जूठा उठा खा रहे हैं दूसरे का, ये भगवान नहीं है, बिल्डर हो गए। तो एक्चुअली ये लीला भगवान क्यों करते हैं? ये समझाने के लिए कि इवन जो ब्रह्मा जी जो हैं, जो सबसे पहले जीव हैं, उनकी पूरा शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है। होल बॉडी इज मेड फ्रॉम इंटेलिजेंस। हमारे पास तो छोटी सी बुद्धि है, उसमें भी बुद्धि है कि नहीं, ये मुश्किल है सब देख पाना। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ही बुद्धि का बना हुआ है, वो भी बिविल्डर हो गए भगवान की लीला में। तो आजकल मान लीजिए आपको कुछ लोग मिले, वो बोले अरे भगवान कृष्ण नहीं है, वो तो एक ग्वाले थे, है ना, उन्होंने तो ये किया वो किया, ये तो गलत है, भगवान नहीं मानना चाहिए उनको। तो कोई आश्चर्य मत करिए। अरे जब ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर आजकल के इन जीवों का क्या? ठीक है ना, तो उन्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो समझना चाहिए कि हाँ भाई, ब्रह्मा जी तक भगवान की तो ऐसी लीलाएं हैं, ब्रह्मा जी तक उससे परेशान हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन सारे ग्वाल बालों को और सारे गाय बछड़ों को लेकर के गायब हो गए, अपने यहाँ ब्रह्मलोक में जाके छुपा दिया। और वापस देखने आए, सोचा कि देखते हैं कृष्ण क्या करेगा, अगर भगवान होगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, अदरवाइज तो वो रोएगा धोएगा, कहेगा वो मेरे दोस्त चले गए, मेरे गाय बछड़े चले गए, मैं गोकुल कैसे जाऊं, है ना, ऐसे करेगा। जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, लौट करके आए देखने में, तब तक 1 वर्ष बीत चुका था पृथ्वी लोक में, और पूरा वृंदावन में सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर में थे, गाय बछड़े अपने अपने घर में थे, सब मस्ती से। ब्रह्मा जी आए, कहा अरे मैं तो वहां उन लोगों को छोड़ के आया, यहाँ सब लोग कौन है ये सारे? फिर गए देखने, वहां वो लोग वहां तो पड़े हुए हैं, तो यहाँ फिर कौन है? फिर आए परेशान, फिर ध्यान से उन्होंने देखा तो देखा वो सारे ग्वाल बाल और बछड़े जो कौन है, वो विष्णु फॉर्म है। भगवान ने अपने विस्तार कर लिए थे विष्णु के रूप, और वही विष्णु के विस्तार जो थे, वो सारे विस्तार भगवान में जाकर के वापस मिल गए। तो विष्णु भी जो है वो भगवान के विस्तार हैं, यहाँ से इस लीला से भी समझ में आता है। और ब्रह्मा जी ने आकर के माफी मांगी, उनसे क्षमा मांगा कि हमें माफ कर दीजिए, हम तो तुच्छ जीव हैं, आपकी लीलाओं में बिल्डर हो जाते हैं, हमसे गलती हो गई। और भगवान कृष्ण जो है उनको क्षमा कर देते हैं, और वापस से सारे ग्वाल बाल और सारे गाय बछड़े आते हैं। तो बड़े बड़े देवता भी बिल्डर हो जाते हैं। इंद्र जो सारे देवताओं का राजा माना जाता है, वो भी बिल्डर हो गया, भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाया, है ना, और उसने कितना मूसलाधार बारिश करा दी। अब बताइए, स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हर कोई जानता है देवताओं में कि वो उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया है, पृथ्वी पर मुख्य स्वयं उपस्थित हुए हैं, लेकिन इंद्र को इतना ज्यादा प्राइड आ गया अपने ऊपर कि वो कहने लगा नहीं मैं ही स्वामी। तो देखिए भौतिक जगत में ये बहुत मतलब बहुत आसान है प्राइड आ जाना। थोड़ा सा पावर आ जाए, थोड़ा सा धन आ जाए, व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। हाँ? उसको अभिमान आ गया, उसने कहा हम पूरा वृंदावन ने हम, क्योंकि हमारी पूजा नहीं हुई इसलिए अब पूरा सब खत्म कर देंगे। और बाद में वही जब कुछ नहीं हो पाया, स्वयं इंद्र आए भगवान के साथ, सुरभि गाय के साथ आए, भगवान कृष्ण को प्रेयर्स ऑफर करी कि हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, और भगवान का नाम गोविंद तब से रह गया।
तो जब भगवान देवकी के गर्भ से हुए तो पूरे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान कैसे आते हैं? हमारी तरह नहीं आते एकदम खून से लथपथ, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नॉट लाइक दैट। भगवान आते हैं पूरा संग चक्र गदा पद्म लेकर के, सारे देवता लोग उनको फूल ऑफर कर रहे होते हैं, वो भगवान है। इसलिए अजा यहाँ पर बोला भगवान ने, अहम आदर हे देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। भगवान इस तरीके से इस भौतिक जगत में आते हैं। कोई पूछे क्यों आते हैं, वो सिंपल है, भगवान इसलिए आते हैं इस संसार में ताकि अपनी लीलाएं करके हम बद्ध जीव जो हैं, जो इसी चक्र में फंसे हुए हैं कि यही सुख है जो इस संसार में सुख है ना, तो उसको हमें अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें आध्यात्मिक जगत के प्रति आकर्षित करने के लिए, अरे ये सुख बड़ा तुच्छ सुख है इस संसार में, है ना। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इस संसार में जो सुख है वो मृग मरीचिका की तरह है। क्योंकि जो है सुख वही आपके दुख का कारण बनने वाला है। यस, दैट्स द थिंग। क्यों दुख का कारण क्यों बनेगा? क्योंकि वो जो सुख है, पहले तो चीज वो हमेशा नहीं रहने वाला है। वो सुख जो है आपसे छीन लिया जाएगा, और जब वो छीन लिया जाएगा तो आपको उतना ही दर्द होगा। और अनित्यम इसे बोलते हैं ना, अनित्यम, इस संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं। इवन आपका शरीर भी, शरीर होने के कारण हम अच्छा लगता है, हमें अच्छा फील होता है, ये शरीर भी हमसे एक दिन छीन जाएगा। तो यही जो सुख है यही हमारे दुख का कारण है। तो इस संसार में, इसलिए इस संसार में सिर्फ उतना ही एंगेज होना चाहिए जिससे इस बस जीवन चलता रहे, और बाकी हमें अपना पूरा ध्यान जो है भगवान की सेवा की तरफ लगाना चाहिए। दैट इज द मेन एम। इसलिए भगवान आगे क्या बोलते हैं कि भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, निराकार को वो परवाह नहीं करते, वो तो बस भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। यो यो माम अजम अनादि चा वेत्ति लोका महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। कोई बोले अच्छा अगर कोई भगवान को जान जाएंगे तो उससे क्या होगा? भगवान कह रहे हैं यो माम अज, जो मुझे जानता है, अज अज मतलब कि मेरा जन्म नहीं होता, इस बात को जानता है। भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन एक्चुअली में भगवान का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि भगवान तो हर जगह उपस्थित है। तो देवकी के गर्भ में भी उपस्थित ही थे पहले ही, उन्होंने प्रकट किया, है ना। तो भगवान जन्म लेकर के भी अजन्मा है। भगवान दामोदर लीला में उनको बांध दिया जाता है, फिर भी वो उनको कोई बांध नहीं सकता। क्यों बांधे गए? प्रेम से बांधे गए। भगवान कहते हैं हमको प्रेम की रस्सियों से बांधा गया। ये भौतिक जगत की रस्सियां जो कि भगवान दिव्य है, उनको कैसे बांध सकते? इम्पॉसिबल। क्योंकि भगवान की जो विभूति शक्ति होती है वो उनको बंधने नहीं देती, लेकिन भगवान की जो कृपा शक्ति होती है, प्रेम जो शक्ति है, वो उसको विभूति शक्ति को पराजित करके, यशोदा माता का प्रेम है वो बांधना चाहती हैं कृष्ण को, इसलिए बंध जाते हैं। दैट इज द थिंग। इसलिए भगवान दोनों चीजें यहाँ पर हैं, जन्म लेकर के भी अजन्मा है, बांधने पर भी उनको कोई बांध नहीं सकता। तो ऐसे भगवान में दोनों विडंबनाएं, एक अपोजिट चीजें एक साथ सक्सेस हो जाती है। यो माम अज, जो मुझे अज जानता है, मतलब मेरा जन्म नहीं होता, अनादि जानता है कि मुझको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, और लोक महेश्वरम, सभी चीजों का स्वामी मानता है। ऐसा व्यक्ति के साथ क्या होगा? असम्मूढ़ा, उसको कोई मोह नहीं रहेगा संसार। मर्तेषु प्रमुच्यते सर्व पापे, वो समस्त पापों से मुक्त होकर के इस जगत में, है ना, वो मोह रहित होकर के, सो मोह नहीं होगा इस संसार में, कभी फंसेगा नहीं वो इस संसार। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिए तीसरे पैराग्राफ में, अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है तुरंत ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसलिए मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वो भगवान को मनुष्य ना समझे, वरना वो मूर्ख हो जाए, मूर्ख कहलाएगा। भगवान को भगवान समझना चाहिए इस तरीके से। और प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में पैराग्राफ में समझाते हैं कि सन्यास का मतलब क्या होता है। सन्यास का मतलब नहीं कि छोड़ दिया घर परिवार सन्यासी हो गया, वो तो बाहरी तौर से। सन्यास का असली मतलब होता है कि वो व्यक्ति ये समझे कि सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण,
और अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करें। अनाश्रितः कर्म फलम, असली सन्यासी कौन है? जो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करता है। सब कुछ भगवान का है, ये शरीर भी भगवान ने दिया है, एक दिन ले लेंगे, बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं, बोलने की शक्ति भी भगवान दे रहे हैं, सुनने की शक्ति भी भगवान दे रहे हैं, तो सब कुछ उनका है। और इस शरीर के माध्यम से या इन चीजों के माध्यम से जो कुछ कर्म फल हमको मिलेगा, कुछ मिला जैसे मान लीजिए हमको, तो उसको, उस चीज को भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि उन्हीं का था। ठीक है, जैसे माली होता है ना, तो मालिक जो होता है कहता भाई ये बागान हमने तुमको दिया, ठीक, तो बागान तुमको दिया, पानी भी हम तुमको सप्लाई दे रहे हैं, कीटनाशक की दवाइयां भी हम तुमको देंगे, ठीक, तुम्हारा काम क्या है? पानी डाल। ठीक है, उसने माली ने कहा, तो अभी फूल किसको मिलने चाहिए? मालिक को मिलना चाहिए कि माली को लेके जाए? मालिक को। माली माली मालिक। माली को मिलना चाहिए। माली को कुछ नहीं, माली को मिलेगा वेतन, है ना, जो उसने काम किया, और मालिक को मिलेगा वो फल। तो वैसे ही ये जो शरीर भगवान ने दिया, बुद्धि भगवान ने दिया, सब कुछ तो भगवान ने दिया, एक चीज हमारे माध्यम में इच्छा, भगवान की सेवा करें, है ना? तो वो जो इस संसार में हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, उससे जो फल मिलता है उसको भगवान को ऑफर करना चाहिए। यस, तो ये सन्यास है, ये असली सन्यास है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहात् क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। तो इसका अनुवाद पढ़िएगा रमेश करण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों को ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान इस श्लोका में चौथे पांचवें में खास करके ये बता रहे हैं कि जो इस संसार में जो गुण हैं, किसी के अंदर गुण होते हैं ना, कुछ अच्छी चीज होना, वो व्यक्ति सत्य बोले, अपने मन पर नियंत्रण करे, दूसरों को क्षमा कर दे, उसकी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। भगवान कह रहे हैं ये जो गुण उसके अंदर तुम देख रहे हो ना, ये मेरे से ही आए हैं। तो कोई बोलेगा अच्छा जो दुर्गुण देख रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? वो भी मेरे से हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस संसार में जो भगवान से नहीं है। कई कोई लोग बोलते हैं ना कि अच्छी चीजें भगवान से आई हैं, अच्छी चीजें नहीं, सभी चीजें भगवान से। वो बुरी क्यों लगती हैं? क्योंकि इस संसार में उसका रिफ्लेक्शन जो है वो, उसके कारण वो बुरी प्रतीत होती है। आध्यात्मिक जगत में वही चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी, जैसे अभी आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो प्रभुपाद जी एक एक चीज को समझाते हैं। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब है जो चीज जिसके माध्यम से आप ये समझ पाओ क्या दूध है क्या पानी, उसे बोलते हैं बुद्धि। कहते हैं ना बुद्धि लगा के काम करो। यस, तो बुद्धि का मतलब जिससे पानी और दूध में आपको अंतर पता चले। ज्ञान का मतलब होता है क्या चीज भौतिक और क्या चीज आध्यात्मिक, इसमें डिफरेंस पता करना, ये ज्ञान कहलाता है। इंजीनियरिंग पढ़ लेना, बड़ी बड़ी डिग्री ले लेना, एमएससी कर लेना, बीएससी कर लेना, ये ज्ञान नहीं। असली ज्ञान का मतलब क्या है? क्या पता होना चाहिए? आत्मा और पदार्थ में अंतर। मुझे पदार्थ के लिए नहीं, आत्मा के लिए काम करना है। ये चीज अगर आप में है तो इसका मतलब तब आप ज्ञान में स्थित हो। यही संसार में बस पैसों के पीछे भाग रहे हो, फेम के पीछे भाग रहे हो, अंत में बस कोई आपको अंतिम संस्कार कर देगा। क्या जिन चीजों के लिए भाग रहे थे वो तो कुछ हुआ नहीं, जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं। तो ये सब चीजें जो हैं वो तो इस शरीर के साथ ही सब खत्म हो जाए। में कोई व्यक्ति स्थित है, मतलब क्या है? वो उन चीजों के लिए प्रयत्न कर रहा है क्या जो वास्तव में वो है, मतलब। और साथ साथ में जब इस भौतिक जगत में है तो जाहिर सी बात है कुछ जिम्मेदारियां उसको निभानी है, कुछ उसको रोल निभाने हैं जो उसको भगवान ने दिए हैं। ठीक है, उतनी जिम्मेदारियां निभाए, लेकिन एस्पायर डिवोशनल चीजों के लिए करे। एस्पिरेशन
आध्यात्मिक चीजों के लिए होनी चाहिए। ये करना है, ये करेंगे, भक्ति में ये करना है, सुबह उठना है, जप करना है, भागवतम पढ़ना है, गीता पढ़ना है और बढ़ाना है उसको, एस्पिरेशन उसमें होना चाहिए। और बाकी सब मटेरियल ड्यूटीज हैं, ठीक है, हाँ चलो ये कर लिया, ये कर लिया, ये जिम्मेदारी है, इसको कर लेंगे, ये कर लेंगे, हाँ ये भी करना पड़ेगा, लेकिन वो करना है, ये करना पड़ेगा, वो करना है, ऐसे करके, है ना। असमोह का मतलब क्या होता है? संशय और मोह से मुक्ति। एकदम व्यक्ति क्लियर, मैं भगवान का दास हूँ, भक्ति करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, कभी कभी ये सब चीजें हैं, ये सब जिम्मेदारियां हैं, ये सब चीजें, मुझे जॉब भी करना होगा, मुझे यहाँ भी जाना होगा, ये सब जिम्मेदारियां हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमको एज अ सोशल पर्सन अभी क्योंकि शरीर में है तो ये सब करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हम भगवान के भक्त हो गए हैं तो हम पानी नहीं पिएंगे, नहीं, अब शरीर है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा, है ना। आप ये बोल सकते हम खाना नहीं खाएंगे, नहीं, खाना आपको खाना पड़ेगा वो शरीर को चलाने के लिए, लेकिन शरीर को चलाने के लिए खाना खा रहे हैं, खाना खाना जीवन का उद्देश्य नहीं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। वो तो जी रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, और बाकी सब चीजें हमारे शरीर को सही तरीके से, शांतिमय तरीके से, बिना परेशान हुए तरीके से चलने के लिए बाकी सब चीजें हैं। जैसे आपको गाड़ी का एग्जांपल देते हैं ना, कि आप बैंगलोर से मुंबई जा रहे हो, तो बैंगलोर से मुंबई जा रहे हो तो ये उद्देश्य है, गाड़ी में पेट्रोल डालना, बीच में रास्ते में खाने के लिए आपने कुछ सामान लिया, टायर में हवा डालना, ये सब उद्देश्य नहीं है, ये सब जरूरी है और आपका होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हमको तो प्रभु जी मुंबई जाना है तो फिर ये टायर में हवा डालने की क्या जरूरत है। ठीक है, वो हम उद्देश्य हमको पता है, भाई उद्देश्य पता है, लेकिन अगर टायर में हवा नहीं डालोगे तो बीच रास्ते में खड़े होगे, किसी से लिफ्ट मांग रहे होगे, टाइम वेस्ट होगा। जहाँ एक दिन में पहुंच सकते थे 10-15 दिन में पहुंचेंगे। तो वैसे ही व्यक्ति को भौतिक जिम्मेदारियों को कैसे देखना चाहिए, ताकि व्यक्ति शांतिमय तरीके से भगवान की भक्ति कर सके। That's right, है ना। यही वहां पे बोला असमोहा, उसको संशय और मोह से मुक्ति मिल जाती है, वो परेशान नहीं होगा, अरे मैं माया में फंसा हूँ, मैं इसमें फंसा हूँ, वो मोह में नहीं फंसेगा, उसे पता है क्या चीजें उसको किस तरीके से उनको डील करना है। ये कब होगा? ये अच्छा गुण है असमोहा, व्यक्ति संशय और मोह से क्या हो, मुक्त हो। आगे भगवान कहते हैं क्षमा, ये भी अच्छा गुण है। क्षमा का मतलब क्या है कि व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। कोई हमको कुछ बुरा बोल दे, हमारा अपमान कर दे तो क्षमा कर देना चाहिए, है ना। लेकिन साथ साथ में हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। सत्यम का मतलब क्या है? सही तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत करना। दम का मतलब क्या है कि अपनी इंद्रियों को व्यर्थ में विषय भोग में ना लगाएं। देखिए फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दमा, दम और शम। तो शम का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मन पर नियंत्रण करना, ये शम कहलाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये दम कहलाता है। जैसे मान लीजिए सामने रसगुल्ला रखा हुआ, आपने कहा नहीं खाएंगे, है ना, बहुत पेट खराब चल रहा है, नहीं खाना, तो ये क्या हो गया? ये सम था कि दम था? ये था दम। आपने अपनी इंद्रियों को रोका, ठीक। अब मन में क्या चल रहा है, अरे काश खाने को मिल जाता, तो पेट खराब है इसलिए छोड़ने, वरना छोड़ने वाले तो हम नहीं थे, है ना। कितना बढ़िया मस्त एकदम लग रहा था, गोल्डन गोल्डन लिक्विड था, मजा आ जाता अगर खाते तो। अब देखिए क्या है, मन में विचार चल रहे हैं, इंद्री तो रोक दिया आपने, ये मन में विचार चल रहे हैं, तो ये है सम। तो दम का यहाँ पे भगवान क्या, प्रभुपाद जी यहाँ क्या बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दम का क्या अर्थ है? इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाए। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विषय भोग में तो लगाना पड़ेगा। जब आपको इस शरीर मिला है, ऐसा नहीं आप विषय भोग के बिना नहीं रह सकते, आपको वो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। बट व्यर्थ के विषय भोग में नहीं लगाना चाहिए। नहीं आवश्यकता है, नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी पेट भरा हुआ है तब भी खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की चीजों विषय भोग में नहीं लगाना चाहिए। जो आवश्यक है, प्रभुपाद जी तुरंत आगे लिखते हैं, इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, तब भी आप कह रहे हो नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, हम तो बस हरे कृष्ण जप करेंगे। ये नहीं कहा जा रहा है आपसे। आप बढ़िया से प्रसाद बनाओ, अच्छे से प्रसाद लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आवश्यकता है।
अब इतना भी नहीं कि प्रसाद पूरा आपने पेट ऊपर तक भर लिया, अब हरे कृष्ण निकलने में भी दिक्कत हो रही है, अब मन कर रहा है चलो सो जाते हैं, जब बाद में करेंगे, ज्यादा खा लिया, तो वो भी गलत है। तो जितना आवश्यक है, आवश्यक करके आप शांतिमय तरीके से आप भगवान का नाम ले सकते हो, ठीक है, तो उतना कोई प्रॉब्लम, आप उतना करिए। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, क्योंकि अगर अनावश्यक है, उनकी जिस इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता नहीं है, ऐसी इंद्रिय भोग को अगर आप करोगे तो वो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। आवश्यकता नहीं है फिर भी आप उस इंद्रिय भोग में लगे हुए हो, है ना, तो फिर वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपको रोक देगा, भोग प्रधान हो जाएगा। भोग प्रधान हो जाएगा तो सेवा कैसे हो? That's the thing। और सम का मतलब है कि वो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखे। आगे सुखम और दुखम के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सुखम दुखम का एकदम सीधा अर्थ है, जो चीज आपको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाए वो सुख, जो चीज आपको नीचे गिराए वो दुख। इस संसार में सुखम का मतलब पैसा मिल जाए तो सुख, पैसा छूट जाए तो दुख। संसार में सुख और दुख है मतलब। भगवान प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जिस चीज से आपकी भक्ति बढ़ जाए वो चीज सुख, जिस चीज से भक्ति चली कम होने लगे वही आपका असली दुख। ऐसे भव का अर्थ बताते हैं कि भव का अर्थ है इस शरीर के जन्म से, भव रोग बोलते हैं ना, भव सागर बोलते हैं, शरीर में बार बार जन्म लेना अनेक शरीरों में। भय का मतलब क्या होता है? भय का मतलब होता है जो आप नहीं हैं उसके कारण चिंता करना। भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यातः। अभी हम क्या है? आत्मा है। अभी मान के क्या बैठे हैं? शरीर, यही डर है ना। अगर अपने आप को आत्मा मानेंगे तो कोई डर नहीं है। दैट्स द थिंग। और इसके बाद अहिंसा के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। अहिंसा का क्या अर्थ है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। और दूसरा बात, अहिंसा का मतलब है लोगों को ज्ञान सही तरीके से दिया जाए ताकि लोग भगवान की तरफ बढ़ें, ये भी अहिंसा है। समता का मतलब क्या है? समता का मतलब है राग और द्वेष से दूर रहा जाए। इस संसार में किसी भी चीज से आसक्ति मत करिए, किसी भी चीज से द्वेष मत करिए। बोलने में तो बहुत आसान है ना, लेकिन इसको प्रैक्टिस कैसे करना है उसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस हमें कैसे देखना चाहिए, जो चीजें हमको कृष्ण भक्ति में मदद कर रही हैं उनसे आसक्त होना चाहिए, और जिन चीजों के माध्यम से हमारी भक्ति में कमी आ रही है उनसे द्वेष करना चाहिए। ये भी समता ही है। जैसे मान लीजिए आपको जलेबी खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब जलेबी आती है तो आप बहुत अनकंट्रोल हो जाते हो, और फिर आप जो है भक्ति नहीं कर पाते, फिर आपका मन भी नहीं लगता भक्ति करने में। तो अभी आपको पता है कि देखो मेरी जलेबी में राग है, लेकिन उस राग के कारण जो है भक्ति में नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी कुछ इस तरीके का मैं इंतजाम करूं कि जलेबी मेरे सामने ना पड़े, मुझे चाहिए ही नहीं जो भी चीज मुझे भक्ति में। तो आपका राग वो था, लेकिन आपने उसको द्वेष बना दिया क्योंकि भक्ति के अनुकूल नहीं था। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का यूज है, अब आपको पता है कि अब अगर आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रयोग करेंगे तो बहुत सारा समय वेस्ट हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन आपकी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तो आप उसके आपके लिए द्वेष हो। ऐसे व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से अपने राग और द्वेष को मॉडिफाई करे भक्ति के अनुकूल बनाने, तब वो क्षमता हो जाती है। तो वो संसार के चीजों में आसक्त नहीं हो रहा है, वो भक्ति के प्रति आसक्त हो रहा है। वो बहुत आवश्यक है। तुष्टि का क्या मतलब है? जितना भगवान ने उसको धन दे दिया, जैसा उसको परिवार दे दिया, जो पति पत्नी दे दिए, जो उसको बच्चे दे दिए, जो माता पिता दिए हैं, उसमें वो संतुष्ट रहे, उससे ज्यादा ना सोचे कुछ अलग प्राप्त करने के लिए, है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं बहुत ज्यादा अधिकाधिक वस्तुएं उत्सुक ना रहे कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, है ना। ये एप्पल का आईफोन खरीद लें, हैं, ये वाला फोन नया सैमसंग आ गया है, ये ब्रांड खरीद लें, फोल्डेबल फोन खरीद लें, वॉशिंग मशीन नहीं खरीद लें। जबरदस्ती की अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे, उतना टेंशन आएगा, उतना भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं। पैसे ज्यादा कमाने हैं तो मेहनत भी करेंगे गधों की तरह, और जब गधों की तरह मेहनत करेंगे तो शांति से आप आदमियों की तरह नहीं बैठ पाएंगे, तो आपके पास समय नहीं रहेगा। दैट्स सिंपल। और दान का मतलब है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपनी आय का 50% भाग शुभ कार्य में लगाना चाहिए। प्रभु जी बताते हैं 50%, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 60,000 रुपए कमा रहा है, 50,000 रुपए कमा रहा है, 40,000 रुपए कमा रहा है, तो उसको 2 भागों में डिवाइड कर दो।
अच्छा 40,000 कमा रहे हैं तो 20,000 20,000, ओके ठीक है। तो 20,000 जो ये भाग है ये भगवान की सेवा के लिए। अब भगवान की सेवा ऐसा नहीं कि आपको सिंपल वो 20,000 रुपए आप बस मंदिर में ही दे दोगे वही भगवान की सेवा, नहीं, अनेक प्रकार से हो सकता है। आप उसमें से कुछ भाग मंदिर में भी दे सकते हो अपने अपने हिसाब से, कुछ भाग आप अपने भगवान का मंदिर आपने जो घर में बनाए हैं उनकी सेवा के लिए, उनके कपड़े लाने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए, उनके मंदिर को डेकोरेट करने के लिए। अच्छा, कुछ भाग आप उसमें जो डिवोटीज से मिलते हो उनके साथ अपना प्रेम का आदान प्रदान बढ़ाने के लिए उनको गिफ्ट्स देना, है ना, उनको अपने घर पे इनवाइट करना, उनके लिए भोजन बनाना, उनको भोजन कराना, इन सब में भी तो पैसे लगते हैं ना, वो तो फ्री में नहीं होता है ना। तो ये भी क्या, ये भाग आपने जो आधा भाग था वो आपका कैसा हो गया, भगवान की सेवा में, क्योंकि उसमें आप जो भी यूज कर रहे हो वो सब कुछ किसके लिए यूज कर रहे हो, भक्ति से रिलेटेड। जो भी चीज भक्ति से कुछ भी रिलेटेड होगा वो उससे निकाला जाएगा, ठीक है, लाइक दैट, है ना। और बाकी जो आधा आपका है, आधा जो 20,000 बचा उसमें आप अपना जो घर का कुछ पर्सनल है, अपने लिए कुछ लेना है, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ खरीदना है अपने यूज के लिए, वो यूज करिए। मतलब जैसे मैं बता रहा था कि राधे श्याम प्रभु ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया, तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब तो कई बार होता है जो भगवान के लिए होता है वो बहुत बच जाता है, बहुत स्टोर हो जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा हम भगवान के लिए खर्च नहीं कर पाते, ऐसा होता है। तो बाद में उससे फिर हम मंदिर को भी दे सकते हैं अगर हम खर्च ना कर पाए। वहां पे अच्छे से लोगों को भगवान के प्रति जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के योगदान होते हैं, तो उसमें काफी अच्छा रहता है। तो ये दान हो गया। ऐसे ही यश के बारे में है, यश के बारे में बताया जाता है कि यश का मतलब है जो भक्ति करे वही यश है। जिसका यश है ये इस नाम से लोग जानते हैं, अरे ये भगवान का भक्त, यही सबसे बड़ा यश है, वरना और सब चीजों का कोई मतलब नहीं। कोई इस जन्म में बहुत बड़ा प्रधानमंत्री, अगले जन्म में कुत्ता बन गया, तो क्या यश है उसका, भगवान के भक्त होने का यश है। यहाँ भी यश है, वहां भी यश है, हर जगह यश है। इस तरीके से यश का मतलब भगवान ने ये सब बताए। महर्षया सप्त पूर्णे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाम प्रजा। भगवान अब ये बता रहे हैं किस तरीके से सप्तर्षिगण, उनसे भी पूर्व अन्य 4 महर्षिगण, जो सनक सनातन है ना, सौनक जो है ना, 4 सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये जो 4 कुमार हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, और उनसे और मनु जो सारे हैं, है ना, ये सब लोग, ये सब मन से उत्पन्न हुए हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। भगवान कह रहे हैं देखो ये सब तो गुण मेरे द्वारा प्रकट किए, फिर इन 25 लोगों को भी मैंने प्रकट किया जिससे सारे जीव उत्पन्न होते हैं, और उनके अंदर जो ये गुण हैं ये भी मैंने ही उत्पन्न किए। किसी के अंदर क्षमाशीलता है, ट्रुथफुलनेस है, सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए। एताम विभूतिम योगम चामम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसको समझ में आ जाता है कि ये सारे गुण, ये सारे जीव, जितना भी हम देखते हैं, कोई क्षमाशील है, गुणवान है, बुद्धिमान है, उसको ज्ञान है, ये सब कुछ भगवान से ही निकला हुआ है। तो जब भी इन गुणों को हम देखें किसी व्यक्ति में, तुरंत हम भगवान को याद करें कि भगवान के द्वारा निर्मित हैं। किसी के अंदर समता देखें, किसी के अंदर देखें वो कितना भक्ति में ना, उसके अंदर कितना उत्साह है, तो ये सब गुण भगवान प्रदान करने वाले हैं। साथ साथ में एक चीज हमको माइंड में रखनी चाहिए कि उन गुणों में, सारे गुणों में सबसे प्रधान गुण है कि व्यक्ति जो है भगवान का भक्त हो, ये सबसे प्रधान गुण। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नाशति धावतो बहि। जो भगवान के भक्त होते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना, है ना, उनके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त है ना, और क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो भगवान सारे गुण उनके अंदर प्रकट करते हैं। क्षमाशील, प्रिय बोलना, सत्य बोलना, बुद्धिमान होना, ज्ञानमय होना, सारे गुण भगवान उनके अंदर स्वतः प्रकट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा गुण क्या है, भगवान के भक्त होना, भगवान को समझना कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, हु इज दैट, दैट इज कृष्ण। इस बात को समझ करके उनकी सेवा करना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान, ये दोनों अलग अलग श्लोक हैं,
ये श्लोक सबसे पहली चीज मन मना मम भक्तो का मतलब क्या है कि जो 4 चीजें हैं, मेरे में मन को लगाओ सबसे हाईएस्ट, उसके बाद आप मन मना मत भक्तो मेरे भक्त बनो, और मध्याजी मेरी पूजा करो, और नमस्कार मुझे प्रणाम करो। इस तरीके से तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। दैट्स वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो इन ऐश्वर्यों को जान जाएगा ना, वो निश्चित है मेरी भक्ति करेगा, रह ही नहीं पाएगा ना वो व्यक्ति, है ना। दैट्स सिंपल। भगवान के जब इतना ऐश्वर्य, इतना उनकी करुणा, इतना उनसे उनके महानता के बारे में जानेगा, तो वो कभी लोग भक्त बोलने लगते, प्रभु जी अब इतना भी महानता के बारे में क्या, हम तो बस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या जरूरत है उनको इतना महान समझने की कि भगवान बहुत महान है, हम तो भक्ति में लगे हुए हैं। नहीं, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि किस प्रकार से महान है। मतलब उनसे पूछे भगवान बहुत बड़े, हाँ भगवान तो बहुत बड़े, अच्छा कैसे बड़े हैं बताइए जरा, तो वो उसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो भगवान स्वयं डिफाइन कर रहे हैं, तुम जानो मैं किस प्रकार से बड़ा। भगवान बड़े बड़े प्लैनेट्स भी बना सकते हैं और छोटा मच्छर भी बना सकते हैं, दोनों लोग उड़ेंगे, प्लैनेट्स भी हवा में उड़ रहे हैं, मच्छर भी हवा में उड़ रहे हैं। साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े रॉकेट तो बना सकते हैं, छोटा छोटा कुछ नहीं बना पाएंगे। तो भगवान देखिए हर प्रकार से महान, हम मनुष्य लोग कुछ एक प्रकार से महान हो सकते। तो ब्रह्मा जी को पितामह बोला जाता है और भगवान को प्रपितामह बोला जाता है, वो पितामह के भी पिताजी, है ना। तो इसलिए उनको इस तरीके से मान करके सबसे प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव ना बरतें। अरे क्या जरूरत है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, ये उपेक्षा है। क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर के भक्ति की जा सकती है ना, है ना। क्योंकि हम जानेंगे तो हम अरे भगवान है हमारे, बस वही हमको करना है और कहीं नहीं फंसना है। अरे देवी देवता तो सब अहम आदिर ही देवानाम, सारे देवी देवता भी भगवान के ही भगवान से उत्पन्न हुए हैं, वो भी नहीं जानते भगवान, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना है, तब एकनिष्ठ होकर के भक्ति कर पाएंगे। वरना वो देवी वो देवता वो उधर वो एक निष्ठता नहीं आएगी, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देंगे आज की क्लास को, और फिर हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चतुश्लोकी श्रीमद् भगवद गीता, उसको हम अध्ययन करेंगे 4 श्लोकों, है ना। नेक्स्ट हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।